नमस्कार। आज हम अभी हैं जेटीसी इंस्टीट्यूट के ओनर विनोद जोशी जी के साथ, जो बदरपुरा में लोकेटेड है। और ये इंस्टीट्यूट बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ था दिल्ली दंगों में, जो फरवरी 2020 में हुए थे। तो विनोद जी, जरा बताइए उस दिन हुआ क्या था। ये लगभग जैसा कि आपने बताया फरवरी में 24 तारीख के लगभग ये हुआ था। और सुबह हमारे सामने ही चांद बाग लगता है, बीच की एक NH-24 लाइन है ये। तो यहाँ पर पहले से काफ़ी लोग इकट्ठे हो रखे थे और काफ़ी भीड़ थी, फोर्स भी खड़ी हुई थी। और एकदम से जो है लगभग 10 साढ़े 10 बजे ये कुछ हलचल सी बढ़ी और लगभग 12:30 1 बजे करीब ये हलचल बहुत फैल गई। जहाँ तक मैं अपने इसी केबिन में यहाँ बैठा हुआ था और अचानक बाहर से बहुत शोर आया और जिसमें देखा कि सैकड़ों की तादाद में लोग थे, बच्चे थे, औरतें थी और लड़के थे। उन्होंने आते सबसे पहले तो पथराव शुरू किया। पुलिस खड़ी थी यहाँ पे? पुलिस खड़ी थी। पुलिस बेसिकली उनको रोक रही थी। यहाँ पर उन्होंने एक टेंट भी लगा रखा था रोड बार में। वो लोग पहले वहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे और नारेबाजी करते करते वो रोड पे आ गए। तो उसमें हमारे यहाँ सादरा के DCP अमित शर्मा जी थे। वो उस समय वो लीड कर रहे थे उनको, प्रोटेक्शन को वहाँ पे, कि भाई आप शांति से रहिए। तो वो चांदबाग एरिया की तरफ से भीड़ आई। बिल्कुल वहीं से भीड़ आई। तो जब वो लोग रोड पे आके बैठ गए और उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया, तो उन्होंने उनमें से एक दो व्यक्तियों को उनको उठा के, जो जानबूझ के कुछ शाउटिंग कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, उनको उठा के गाड़ी में बैठा दिया। और जब ये गाड़ी में बैठा दिया तो उसके लगभग उनके वहीं से अनाउंसमेंट आई कि हम DCP साहब को चेतावनी दे रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर हमारे आदमी वापस आ जाने चाहिए, नहीं तो उसका जो भुगतना उनको पड़ेगा। ये मेरे बिल्कुल क्लियर वर्ड है, क्योंकि ये सारे मेरे सामने हो रहा था। लगभग सैकड़ों आदमी, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब खड़े थे। यहाँ पर उस समय केबल डल रही थी, तो बड़े बड़े केबल के बंडल भी पड़े हुए थे और खुदाई हुई थी। तो खुदाई के कारण वो पत्थर भी थे वहाँ। तो जैसे ही आधा घंटा बीत गया, वो नहीं आए। वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुए। पहले उन्होंने पुलिस की गाड़ी में पथराव किया और पुलिस जब बचने को भर गया, क्योंकि उसी दौरान ACP साहब का जो ड्राइवर था एक, उसके यहाँ पत्थर लगा था, वो वहीं बेहोश हो गया था। उसको हॉस्पिटल ले गया, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी थी। और जो ये अच्छा, रतन सिंह जी कांस्टेबल। जी जी वो उनका वो था, वाहन चालक था। बाद में उसकी डेथ हो गई थी। और ये जो DCP साहब है, ये भी मेरे ख्याल में लगभग 1 डेढ़ महीना तक कोमा में रहे। उनको भी चोट लगी। इनको भी चोट लगी और 1 डेढ़ महीने तक ये इनका इलाज चलता रहा। तो बेसिकली स्थिति क्या थी कि जब वो लोग इतने अग्रेसिव हो गए थे कि उन्होंने पहले ट्रैफिक रोका। ट्रैफिक रोकने के बाद रोड को क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद यमुना विहार में वहीं से पथराव शुरू कर दिया। और पथराव के साथ साथ जब लोग इतनी भगदड़ मची, तो दोनों साइड ब्लॉक हो गई, क्योंकि संख्या बहुत थी। और जो मैंने ऊपर से देखा, बहुत सारे व्यक्ति जो थे कि उनके हेलमेट पहने हुए थे और एक ही कलर के हेलमेट थे, जो लगभग ब्लू कलर का हेलमेट था वो, जिसमें अगर मैं कहूँ तो 250-300 आदमी मुझे वो दिख रहे थे। मैं भी यहाँ छत पे था। हमारे यहाँ पथराव किया, बाहर टूट फोड़ हुई काफ़ी। फिर उन्होंने गाड़ियों पे आग लगाना शुरू कर दी। पेट्रोल पंप पे आग लगाई। पेट्रोल पंप के ऑनर के पीटा, उन्होंने अंदर लूटपाट की और जो वर्कर थे उनको पीटा। उनमें से बहुत से वर्कर जो है पीछे कूद के, पीछे इसमें मंदिर है वहाँ से निकले। इवन पुलिस वाले भी निकले, क्योंकि पुलिस वालों की संख्या भी उनके आगे, ऊँट के आगे जीरा का साबित थे। वो लगभग सैकड़ों आदमी थे, पुलिस 100-50 रही होगी। फिर भगदड़ जब मचनी शुरू हुई तो लोगों ने भागना शुरू कर दिया। पुलिस ने फायरिंग नहीं करी? फायरिंग उस समय उनको आदेश नहीं थे मेरे ख्याल में, जहाँ तक है। पहला जो दिन था जिस दिन, उससे उनको आए थे। और उनकी संख्या इतनी थी। हमारे जो साथ SHO थे, RS मीना, बहुत अच्छे मेरे मित्र भी रहे। बेसिकली मैं यहाँ RWA से भी हूँ, तो उनका मेरे से बड़ा अच्छा संपर्क रहा। उन्होंने भी अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई। यहाँ पर एक पानी का टैंक था, उस टैंक के पीछे छुप के उन्होंने, क्योंकि वो 10-15 कर्मी थे और वो लगभग 200-250 आदमी थे, उन्होंने जो पथराव किया, तो उससे बचना बड़ा मुश्किल हो गया। कईयों के चोट लगी। उसके बाद धीरे धीरे वो भीड़ आगे बढ़ती गई और आगे बढ़ते बढ़ते ये स्थिति होगी कि उन्होंने मेरे यहीं पे मोटरसाइकिल घेरी, उसकी टंकी तोड़ी, उसमें से पेट्रोल निकला, तो उसी गाड़ी को उठा के 2-3 मोटरसाइकिल के ऊपर डाला और आग लगा दी। उसके बाद पेट्रोल पंप से भी कुछ थोड़ा बहुत पेट्रोल जो लूटा उन्होंने। यहाँ पर मेरे ख्याल में 2 गाड़ियाँ थी,
कार बिल्कुल थी, उनमें आग लगा दी। हमने यहाँ गाड़ियाँ थी, पेट्रोल पंप में लगभग 6-7 गाड़ियाँ जला दी उन्होंने। इधर रोड पे मोटरसाइकिलें, बाइक, यहाँ तो बहुत बुरा हाल किया। और उस समय जो मंजर देखने वाला था, बड़ा भयानक मंजर। मेरे लड़के ने, मैंने भेजा, उसने गेट बंद किया, लेकिन क्या हुआ, वो डर के माने पूरा शटर बंद नहीं कर पाया। तो जब मैं शटर बंद करने गया तो मैंने ताला लगाना चाहा, तो मेरे भी 2-3 पत्थर उस समय भीड़ से लगे। लेकिन धीरे धीरे वो इतने बढ़ गए कि किसी तरह से मैं ताला लगाने में कामयाब हूँ, अंदर आ गया। उसके बाद गली में आग लगाई उन्होंने। वो आग इतनी भयंकर थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। पेट्रोल पंप पे आग लगा दी, गाड़ियों पे आग लगा दी, पथराव शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो, यहाँ सामने एक ठेका था, वाइन शॉप थी, वहां से उन्होंने वाइन शॉप के शटर तोड़ के वो बॉटल निकाली, क्वार्टर जो टाइप का होता है, और उसको फेंका। उसमें क्या होता है, इन्होंने उसको खोल के उसके अंदर वो बत्ती टाइप डाल के माचिस से आग लगाई, और जहाँ वो जाए वहीं पर ली आग। तो मतलब काफी पहले से तैयारी जिसे कहते हैं, वो तैयारी थी काफी। वो ऐसा नहीं कह सकता कि यस यस 100% कोई पीछे से लीड कर रहा है उनको, वो कर रहे हैं। बहुत मारा पीटा, बहुत, मैं बता नहीं सकता हूँ, हम भी घबरा गए थे। मेरे अंतर थी, आपने शटर डाउन कर लिया था, और स्टूडेंट्स भी थे उस समय? मेरे पास लगभग यहाँ पर उस समय 60-70 बच्चे इसमें थी, क्योंकि सुबह का मंजर था, 10-10:30 बजे का। जब बाहर इतनी भीड़ थी तो हमने बच्चों को जाने नहीं दिया, क्योंकि सुरक्षित। टेक्निकल कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरा जो है JTC, हाँ जी, मेरा एजुकेशन सेंटर है। लगभग मैं 25-30 सालों से यहाँ पर हूँ। मैं 90 से यहाँ पर रन कर रहा हूँ। और मेरे यहाँ जो बच्चे बैठे हुए थे, उसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी, सभी थे। हमने बड़ी मुश्किल से किसी तरह से उनको बाहर, पीछे का गेट तोड़ के, फोर्स आई, वहाँ से निकाला। और पीछे ही मेरा घर था। लगभग 3 दिन तक मैंने उन बच्चों को घर में रखा, क्योंकि 3 दिन तक यहाँ पर ऐसा हो गया था कि जैसे बिल्कुल वीरान, बिल्कुल साइलेंट मोड हो गया था, पुलिस फोर्स लग गई थी। और सबसे बड़ी बात, जो वो दंगाई थे, वो दंगाई ऐसे थे कि जैसे उनको प्री प्लान बताया हुआ कि भाई ये काम तुमने करना है। उन्होंने कईयों के कैमरे तोड़े, शटर तोड़े, गाड़ियां तोड़ी, मकानों को लूटने की कोशिश करी, लेकिन वो लोगों ने लॉक कर रखा था थोड़ा मजबूती से। तो बहुत बुरा, चलते हुए राहगीरों को नुकसान कराया, गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए, बसों के फोड़ दिए, जो जा रहा है। और मैंने तो यहाँ तक सुना कि उन्होंने बीच में जिन जिन को रोका, पूछा क्या नाम है, नाम बताओ। तो अगर कोई हिंदू नाम से बोलता था तो उसको पिटाई उठाई कर देते थे, और इवन ये मुस्लिम नाम था तो उसको वो जाने देते थे। तो ये मंजर काफ़ी, जो अगर मैं कहूँ तो वो बहुत, उस कारण मेरी वाइफ खुद 1 महीने हॉस्पिटल में सदमे में रही। यहाँ जो बच्चे बैठे हुए थे वो काफ़ी भयभीत थे। और मैं कहता हूँ, इन्होंने एक ऐसा मंजर उसमें बना दिया कि आदमी आदमी को देख कर डरने लगा कि कहीं ये आतंकवादी तो नहीं है। और वो मुस्लिम हिंदू का जो दंगा बनाया गया, वो एक भयानक रूप ले गया। लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति घृणा हो गई, लूटपाट वाला समझ आ गया, ये आ गया, ये सब गलत आदमी। हो सकता है उसमें बहुत सारे ठीक व्यक्ति भी हो, लेकिन उस समय स्थिति ऐसी बन गई थी कि कोई भी थर्ड पर्सन अगर दिख रहा है तो ये लग रहा था कि हमें पर अटैक कर दे। पुलिस को जहाँ तक मुझे है कि बहुत बाद में छूट दी गई कि भाई आप लोग आंसू गैस के गोले छोड़ो। हालांकि बाद में ये सिस्टम शुरू हो गया था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन उनके आगे संख्या उनकी इतनी थी कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसमें इतने कामयाब हुए। फिर जब यहाँ का समूह इकट्ठा हुआ, तब जाके थोड़ा भयभीत उनको लगा कि भाई यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हो गए, तब जाके थोड़ा सा ये रुका हुआ। अदरवाइज ये 2-3 दिन तो कंटिन्यू चलता ही रहा। फोर्स आई, काम कर रहे थे, लाठी चार्ज भी किया, लेकिन वहाँ पर उनके आगे वो जो संख्या थी, ना के बराबर थी। तो मुझे नहीं लगता कि उस समय लॉ एंड ऑर्डर कोई स्ट्रिक्ट था। तो और ये प्री प्लान था, इसमें कोई दौरा नहीं। 4 साल बाद स्थिति कैसी है अब इस एरिया? कि आज 4 साल बाद थोड़ा सा तो नॉर्मल हुआ है, लेकिन अभी भी अगर मैं कहूँ तो जिस प्रकार से होना चाहिए वो सिस्टम नहीं है। और जो आप रह रहे हैं, आप कह रहे हैं 90 से आप हैं, तो 35 ईयर्स तक आपने देखा है इस पूरे एरिया को, और ये हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है, तो क्या बदलाव देखे हैं आपने यहाँ पे, जैसे कि डेमोग्राफी को लेके या क्राइम को लेके? देखिए, क्राइम तो लगभग हो ही रहा है, अगर हम कहें तो कोई कंट्रोल नहीं है, थोड़ा कम ज़्यादा है। हमारे जो सामने वाली बेल्ट है सारी मुस्लिम है, इसमें कोई हिंदू भाई भी। अब जब वहाँ पर जो हिंदू रह रहे थे वो बेचारे कोई मकान जला दिए, तो वो मकान छोड़ छोड़ के वहाँ से भागे। अब उनके बीच में रहना उनको बहुत ज़्यादा डर भय है कि हमारी जवान लड़कियां हैं, बच्चे हैं, कल कोई और काम ना हो जाए।
तो ये दंगों में जो हुआ वो हुआ, बट आमतौर पे उससे पहले भी और अभी पिछले 4 सालों में भी जैसे हमें तो सुनने में आता है क्राइम हो रहा है, तो ये ऐसे कुछ एरिया आपको लगता है जो वहाँ से हिंदू निकल रहे हैं अभी भी? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो मुस्लिम एरिया में जो अगर कुछ हिंदू बसे हुए हैं, जिनके अपने मकान हैं, तो वो सुरक्षित नहीं है और वो धीरे-धीरे यहाँ से निकल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकेलिटीज आप बता सकते हैं कितना पैसा हो? मैं मुस्तफाबाद ले लीजिए, दयालपुर ले लीजिए, करावल नगर ले लीजिए, बृहस्पति ले लीजिए, उस्मानपुर ले लीजिए, खजूरी ले लीजिए। ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है, हिंदू की आबादी कम है। और ख़ासकर जहाँ पर अगर 20-25 मकान है और उसमें 1-2 हिंदू बसा हुआ है, तो वो तो सबसे ज़्यादा भयभीत है। वो तो वैसे ही मूवमेंट कर दिया।